नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एसी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हेनरी बटे ओम को व्यक्त किया जाता है। हेनरी बाई ओम को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन दिया है सेकंड द्वारा, बी दिया है कूलॉम द्वारा और सी दिया है मोह द्वारा और डी दिया है मीटर द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक फार्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। और अगर यहाँ से हम ओमेगा को अगर 2πf लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। अब यहाँ देखिए हेनरी ऊपर दिया है, यानी जो एल है वो हमारा ऊपर आएगा और एक्सेल का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, यानी वो नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये आएगा एल अपान एक्सएल इज इक्वल टू 1/2πf। अगर हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज़ होता है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज़ हो जाएगा और हर्ट्ज़ का उल्टा जो होता है वो होता है सेकंड। यानी जो हेनरी बाई ओम है वो क्या व्यक्त करता है, वो सेकंड द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर इसका उल्टा दिया होता, ओम अपान हेनरी दिया होता, तो इसका आंसर जो हो जाता वो हो जाता हर्ट्ज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसी परिपथ में सिर्फ निम्न से शक्ति कम होती है, ठीक है। एसी सर्किट में किसके द्वारा जो है पावर का लॉस होता है, इसका क्वेश्चन है। ए दिया है प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस और बी दिया है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस और धारिता यानी कैपेसिटेंस और डी दिया है इनमें से सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, पावर जो लॉस होता है वो केवल और केवल रेसिस्टेंस के द्वारा ही पावर लॉस होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा पावर लॉस नहीं होता है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं, ये इसमें जो पावर जो होता है वो एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एसी धारा शिखर विद्युतवाहक बल E0 है तो वर्ग माध्य मूल विद्युतवाहक बल होता है, ठीक है। अगर किसी भी एसी सर्किट में जो है जो पीक वैल्यू दिया है वो E0 है तो उसका पूछ रहा है वर्ग माध्य मूल विद्युतवाहक बल यानी RMS वैल्यू उसकी क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू VM/√2। चूँकि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू E0 दे रखा है तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा E0/√2, ठीक है। और इसी तरह का एक वैल्यू होता है एवरेज वैल्यू और V एवरेज इक्वल टू होता है 2Vm/π, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र 2 हेनरी के प्रेरकत्व के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और उसके पैरेलल में जो इंडक्टर लगा हुआ है 2 हेनरी का है। पूछ रहा है इसका स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है, 1/2π√LC। तो यहाँ अगर L और C की वैल्यू रख देंगे तो देखिए L की वैल्यू दे रखा है 2 हेनरी और कैपेसिटर की या दिया है 2 माइक्रोफैरेड। चूँकि ये माइक्रोफैरेड में है, इसको चेंज करेंगे फैरेड में यानी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल करके आपका आएगा, ठीक है, 1000/4π। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 79.61, जिसको हम 80 हर्ट्ज़ मान सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B 80 हर्ट्ज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः, ठीक है, किसी भी एसी सर्किट में, ठीक है, क्या होता है जनरली, ए दिया है धारा का औसत मान 0 होता है और बी दिया है धारा के वर्ग का औसत मान 0 होता है और सी दिया है औसत शक्ति 60 होता है और डी दिया है वोल्टता तथा धारा में कलांतर 0 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है
जो एवरेज वैल्यू होती है, अगर एवरेज वैल्यू निकालें, ठीक है, धारा का औसत मान जो है फुल साइकिल के लिए निकालें, ठीक है, तो वो 0 आता है, ठीक है। और अगर हाफ साइकिल के लिए निकालें तो ये 2Vm/π आता है या 2Im/π। अगर करंट के लिए देख रहे हैं तो 2Im/π आएगा, अगर वोल्टेज के लिए देख रहे हैं तो 2Vm/π आएगा। तो देखिए ये दिया है जो धारा का जो औसत मान है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। धारा का औसत मान 0 होता है। ये दिया नहीं है कि ये हाफ साइकिल के लिए ले रहा है कि फुल साइकिल के लिए ले रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कोई ऑप्शन और जो है वो सही नहीं है, तो इस वजह से हम पहले वाले ऑप्शन को सही मानेंगे कि एवरेज वैल्यू जो है वो आपका फुल साइकिल के लिए लिया गया है, इसलिए ये 0 मान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुनादी आवृत्ति के श्रेणी क्रम अनुनाद परिपथ में Q गुणांक क्या होता है, ठीक है। कोई रेजोनेंट सर्किट है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, उसमें Q बोलता है, Q फैक्टर जो है वो क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है 1/R √1/C, और बी दिया है 1/R √L/C, और सी ऑप्शन दिया है 2πfL/R, और डी दिया है CR/L। तो देखिए सीरीज रेजोनेंट सर्किट का क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो होता है Q = 1/√L/C, और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर होता है Q = R × √C/L, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि LCR परिपथ में L 8 हेनरी और C 0.5 माइक्रोफैरड और R 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति होगी, ठीक है। LCR सर्किट दिया है, उसमें L, C और R की वैल्यू दे रखा है, और उसमें हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, देखिए दो ऑप्शन जो है रेडियन पर सेकेंड में दिया है और दो ऑप्शन जो है हर्ट्स में दिया है, ठीक है। तो देखिए एक होता है, अगर हम इसका रेडियन पर सेकेंड में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालें तो इसका फार्मूला होता है ω0 = 1/√LC, ठीक है। अगर यही हम अगर सेकेंड में निकालना चाहते हैं तो f0 = हो जाएगा 1/2π√LC, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम अगर ω0 निकालते हैं तो यहाँ देखिए L की वैल्यू जो है वो 8 हेनरी दे रखा है, और C जो दे रखा है 0.5 यानी 1/2, और माइक्रोफैरड में है तो इसको फैरड में चेंज कर देंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल करके आपका आता है 1000/2 यानी 500 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 500 रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक है। चूँकि ऑप्शन में अगर देखिए रेडियन पर सेकेंड में दिया है तो रेडियन पर सेकेंड में आप पहले निकाल करके देख लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए सभी ऑप्शन हर्ट्स में है तो आपको फार्मूला वो वाला लगाना पड़ेगा, f0 = 1/2π√LC, ठीक है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा मैच खा रहा है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा जोड़ में यानी डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, तो देखिए दो तरह का कनेक्शन होता है, 3 फेज कनेक्शन होता है, एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। स्टार में जो है वो करंट की वैल्यू जो है समान होती है, यानी IL = IPH, यानी लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, ठीक है। और डेल्टा कनेक्शन में जो है वो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है, ठीक है, यानी VL = VPH। तो देखिए इसमें दिया गया है डेल्टा कनेक्शन में, तो देखिए IL = IPH, नहीं, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है वोल्टेज की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। और बी दिया है आपका IL = √3 × IPH, ये सही दिया है, क्योंकि जो है डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज बराबर होता है और करंट जो है वो आपका फेज जो लाइन करंट है
उसको √3 जो है टाइम्स फेज करंट के बराबर होता है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि स्टार कनेक्शन में जो करंट बराबर होता है और डेल्टा कनेक्शन में जो है वो आपका वोल्टेज बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात यानी फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, घटेगा बढ़ेगा समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2πfl। एक्सएल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एल क्या है, इंडक्टेंस है। ठीक है, तो देखिए अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है यानी एफ घट रहा है तो एक्सएल भी क्या होगा, वो भी घटेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, घटेगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ दिया रहता आवृत्ति के घटने से परिपथ का कैपेसिटिव प्रतिघात, ठीक है, तो क्या करते, तो देखिए एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ω/c यानी 1/2πfc। अगर यहाँ से अब देखिए f को घटाएंगे यानी फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो एक्स सी जो है वो बढ़ेगा यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ेगा। तो इस वजह से आप फार्मूला याद करके ही, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1000 वोल्ट उच्चतम मान वाली वोल्टता का आरएमएस मान क्या होगा। तो देखिए शुरू में हमने बताया है आरएमएस वैल्यू क्या होता है, वो Vm/√2 होता है। ठीक है, Vm/√2 और 1/√2 जो उसकी वैल्यू होती है 0.707 और इंटू Vm जो है यानी उच्चतम मान पीक वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 1000। अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 707 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, श्रेणी अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का सूत्र है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट का जो है फ्रीक्वेंसी का क्या सूत्र है, FR इज इक्वल टू 1/LC, FR इज इक्वल टू 1/2πLC, FR इज इक्वल टू 1/2π√LC, FR इज इक्वल टू 2π√LC। तो हमने शुरू में ही देखा है जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट हो या पैरेलल रेजोनेंट सर्किट हो उसके फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है FR इज इक्वल टू 1/2π√LC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एसी सर्किट का एपेरेंट पावर को आभासी शक्ति कहते हैं, वो 20 kVA तथा रिएक्टिव पावर जो है 12 kVAR हो यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हो तो ट्रू पावर किलो वाट में होगी 20, 12, 16, 18। तो देखिए इसको समझने के लिए पावर ट्रायंगल को समझना ज़रूरी है। तो देखिए इसमें पावर ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, इसमें नीचे जो है P दिखाया गया है यानी ट्रू पावर को दिखाया गया है, या इसको एक्टिव पावर भी बोल सकते हैं। और उसके, ठीक है, जो ट्रायंगल का जो है लंब है वो Q से दिखाया गया है, उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, और जो इसका कर्ण है उसको एपेरेंट पावर बोलते हैं, उसको S से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल देखें तो इसमें हमको देखिए एपेरेंट पावर दे रखा है 20 और रिएक्टिव पावर दे रखा है 12, और हमसे क्या पूछा है, हमसे ट्रू पावर पूछा है यानी एक्टिव पावर पूछा है। तो देखिए हमको कर्ण पता है, लंब पता है और हमको आधार पूछा गया है, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, यानी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 16 किलो वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टता बराबर होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने शुरू में ही बताया है स्टार कनेक्शन में करंट बराबर होता है और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज बराबर होता है। तो लाइन वोल्टता जो होती है वो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो देखिए हमने हिंट में दे रखा है स्टार कनेक्शन में जो है करंट बराबर होता है यानी IL इज इक्वल टू IPH, और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट जो है वो फेज वोल्टेज के, लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज के बराबर होता है। यानी स्टार कनेक्शन में करंट बराबर होता है और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज बराबर होता है। और आपको करना क्या है, और सबसे पहले आपको लिखना है किसी भी चीज़ का लाइन वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अब स्टार कनेक्शन में आते हैं तो VL
√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे VPH। अभी अगर यही डेल्टा कनेक्शन में आएंगे तो पहले लिखेंगे IL, पहले लाइन वैल्यू लिखेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 IPH। तो इसको याद आपको ऐसे रखना है कि हमेशा आपको लाइन वैल्यू लिखना है, ठीक है, और इससे जो फेज वैल्यू है उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और एक बात आपको याद रखना है, स्टार कनेक्शन में करंट बराबर होता है और डेल्टा कनेक्शन में आपका वोल्टेज बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 फेज सप्लाई वाइंडिंग में का 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन क्या होता है। अगर कोई 3 फेज सप्लाई है तो उसमें वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। ऑप्शन दिया 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला होता है 360 डिग्री अपान n। n क्या है, 3 फेज है, नंबर ऑफ फेज जो है वो 3 है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट निकल करके आएगा 360 अपान 3 यानी 120 डिग्री। अगर इसी फार्मूले में अगर हम मान लीजिए 2 फेज सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ये अगर हम 360/2 कर देंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि 2 फेज सप्लाई में जो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है 2 फेज सप्लाई में जो है इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट जो है कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AC परिपथ के लिए कौन सा सही है। ठीक है, AC परिपथ के लिए कौन सा सही है। W = VI साइन फाई और किलोवाट = KVA cos फाई और किलोवाट = साइन फाई। तो देखिए 3 तरह के पावर होते हैं। अपेरेंट पावर को S से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है VI। ठीक है, V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर। अगर इसको हम किलो में व्यक्त कर दें तो ये हो जाएगा KVA। तो इसका यूनिट जो है वो KVA में जनरली लिया जाता है। और रिएक्टिव पावर जो है, रिएक्टिव पावर Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है VI साइन फाई। ठीक है, तो इसको जो है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसका यूनिट है। और एक्टिव पावर क्या होता है, ये होता है P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है VI cos फाई और इसका जो यूनिट है किलो वाट। तो देखिए इसमें प्रश्न में पूछा गया है कौन सा परिपथ में सही है AC सर्किट के लिए। तो W = VI यानी ये दे रखा है अपेरेंट पावर और W = VI साइन फाई ये क्या दे रखा है रिएक्टिव पावर और किलो वाट जो है और = KVA cos फाई ये भी जो है सही दे रखा है। ठीक है, और D दिया है किलोवाट = KVA साइन फाई, ये तो गलत हो जाएगा। KVA साइन फाई जो है वो तो रिएक्टिव पावर है। ठीक है, और पहला जो है वो अपेरेंट पावर है, दूसरा जो है रिएक्टिव पावर है और तीसरा जो है आपका ये दिया है एक्टिव पावर। तो इसमें कौन सा सही है, तो देखिए इसमें कौन सा सही है। पहले में जो W दिया है उसमें कन्फर्म नहीं किया गया है अपेरेंट पावर है कि एक्टिव पावर है, और दूसरे में जो है रिएक्टिव पावर जो है दिया गया है लेकिन उसमें भी कन्फर्म नहीं किया गया है कौन सा पावर, ठीक है, की बात हो रही है। लेकिन तीसरे में देखिए कन्फर्म किया गया है किलोवाट और KVA cos फाई। तो इसका मतलब ये जो है दोनों जो है वो बैलेंस हैं। ठीक है, दोनों तरफ का इक्वेशन बैलेंस है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। ठीक है, इसमें सही में से हमको सही चुनना है। सही तो सभी हैं, जैसे VI भी सही है क्योंकि ये अपेरेंट पावर मान लीजिए, तो यहाँ जो है सही में से सही चुनना है, इस वजह से हम C को चूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, शक्ति गृह यानी पावर प्लांट से शक्ति उच्च AC वोल्टेज पर स्थानांतरित की जाती है क्योंकि, यानी पावर प्लांट से जो है पावर जो है हाई वोल्टेज पर जो है ट्रांसमिट किया जाता है, क्यों किया जाता है ऐसा। और A दिया है उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा तेज चलती है, B दिया है कम शक्ति व्यय होने के कारण व्यवहारिक है, और C दिया है कम वोल्टेज पर शक्ति उत्पादन करना कठिन है, और D दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए पावर प्लांट से जो पावर है उसको हाई वोल्टेज एसी हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने का क्या कारण है। तो देखिए जो आपका अपेरेंट पावर होता है एस इज इक्वल टू होता है वी आई। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और जो पावर लॉस होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। चूँकि हम करंट की वैल्यू हमने कम कर दी है इसलिए जो पावर लॉस है वो कम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कम शक्ति व्यय होने के कारण व्यवहारिक है। ठीक है, और भी बहुत से कारण हैं कि अगर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो हम लाइन कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, तो हमारा पैसे की भी बचत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।